हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आईटीआई टेक हिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के कॉमन सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को सीबीटी एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट से जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कर रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36, यानी 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं 12, 18, 6, 36 का एलसीएम को। क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 18 और 6 और 36, इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आसान विधि जो है वो हम पहले बताने जा रहे हैं, उसके बाद से ट्रिक विधि बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो छोटी छोटी संख्या लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे कि मैक्सिमम अंक कट जाए। तो इसमें से 2 से हम काट देते हैं। 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6 और 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से काट देते हैं। 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 9 18, अब 2 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, हम 3 से काट देंगे। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे। 3 कन्ने, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, इकाई लाना होता है। अब क्या करेंगे, सभी अंकों को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे जितने से कटा हुआ है। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणा करने पे जितना आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36, इसलिए एलसीएम जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। तो इसमें से देखते हैं 36 जो दिया है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 36 जो दिया है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा 36। और आसान तरीका है पहचानने का। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी से लगभग कट जा रही है। तो इसमें से देखते हैं जो 12 है ये 36 से तो नहीं कटेगा, ठीक। इसलिए हम 18 को देखते हैं। 18 भी 36 से नहीं कटेगा, 6 तो कटेगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, 36 को चयन करते हैं और 36 जो है वो 6 भी काट देगा, 18 भी काट देगा और 12 भी काट देगा। इसलिए यही 36 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, यानी 80 में 20 कितना होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने का मान पूछ रहा है उतना ऊपर रखेंगे और जितना टोटल वैल्यू रहेगा उतने से हम भाग करके 100 से गुणा करेंगे। तो करते हैं, 20 का मान पूछ रहा है 80 में से, तो 20 ऊपर रखेंगे और 80 को नीचे करेंगे और 100 से क्या करेंगे, प्रतिशत चिन्ह लाना, इसलिए 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 20 चौक 80, उसके बाद से 25 चौक का 100, इतना प्रतिशत है ये। अब हो गया ये क्या, 25%। अब 25% को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, वैल्यू का मान देना है। इसको लिख सकते हैं 25/100 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसका मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 100 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 0.25, इतना मान हो जाएगा। चाहे 25% कहें या 0.25 कहें, दोनों मान समान हैं। अगर ये उत्तर दिया रहता तो ये हो जाता। अब इसको हम क्योंकि ये दिया नहीं है प्रतिशत फॉर्म में, इसलिए और पूछ रहा है प्रतिशत ही, तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत चिन्ह को हटा करके 100 से भाग कर देंगे और 100 से भाग करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेनहाइट स्केल, यानी फॉरेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो फॉरेनहाइट स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है जल का क्वथनांक, और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो 1 होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस।
पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस और पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? तो पदार्थ का जो घनत्व होता है, यानी डीपी कह सकते हैं, जो पदार्थ का घनत्व होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी का घनत्व होता है, इनका जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं एसजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशिष्ट विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी के घनत्व का अनुपात होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स विथ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर, यानी वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी केंद्र की ओर आकर्षित होती है? तो वो होता है भार, जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी केंद्र की ओर आकर्षित होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? घनत्व कहते हैं, तो डेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा है विच इज द यूनिट ऑफ करंट, यानी धारा की इकाई क्या होती है? तो धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन, यानी उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? तो ऐसे धातु को हम बोलते हैं नॉन फेरस मेटल, यानी अलौह धातु, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, और जिसमें लोहा पाया जाता है उसे लौह धातु कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा विच मेटल कंटेन आयरन एज ए मेजर कंटेंट, यानी इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो जब मेन कंटेंट लोहा होता है तो उसे लौह धातु कहते हैं, फेरस मेटल बोलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है उसे लौह धातु फेरस मेटल कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा विच वन इज नॉन मेटल, यानी इनमें से कौन अधातु है? तो जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु है, बाकी पारा, पीतल और लोहा ये धातु हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी यदि ठोस का घनत्व दिया है 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? तो अभी हम बताते हैं कैसे होगा, क्या होगा। किसी ठोस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व होता है, यस जी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होता है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो देखते हैं ये जो पदार्थ का घनत्व दिया हुआ है वो 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो उत्तर जो हो जाएगा वो 19.5 हो जाएगा। चूंकि दोनों डेंसिटी है, दोनों घनत्व हैं, इसलिए कोई मात्रक नहीं होंगे, तो 19.5 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ द मास यम ऑफ मरकरी इज 136 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी यदि पारा का द्रव्यमान 136 ग्राम है और पारा का घनत्व जो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया है पारा का पारा का द्रव्यमान दिया है, पारा का घनत्व दिया है। जो द्रव्यमान दिया है 136 दिया है, पारा का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान यम का मान जो दिया है 136 दिया हुआ है, और इसका जो घनत्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13.6। तो पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा, तो घनत्व बराबर जो होता है वो मास बटे वॉल्यूम होता है। यहाँ से वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बटे डेंसिटी।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास दिया हुआ है 136 यानी द्रव्यमान 136 दिया है, डेंसिटी 13.6 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1360/136। अब ये 136 से कट गया, यहाँ पे 10 बार में हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम जो हो जाएगा 10, अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग की इकाई क्या है। वेग की इकाई क्या होती है, वेग कहे या चाल कहे, दोनों की इकाई सेम होती है, और दोनों की जो इकाई होती है एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो वेग कहे या चाल कहे, दोनों की इकाई सेम होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड, यानी किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट, यानी एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है। तो जो पावर होता है वो क्या होता है, W/T। यहाँ पे T समय होता है, W वर्क होता है, P पावर है। तो इकाई समय में किया गया जो कार्य होगा वो पावर के बराबर होता है, यानी शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा हाउ मैनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, यानी ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है। तो ब्रिटिश होता है और मीट्रिक होता है, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो ब्रिटिश में जो होता है वो 746 वाट होता है। 1 HP बराबर होता है, जो ब्रिटिश में होता है, बी लिख देते हैं। तो ब्रिटिश में 1 HP का बराबर होता है 746 वाट, और 1 HP मीट्रिक में जो होता है वो 735.6 या 5 कह सकते हैं, 735.6 वाट के बराबर होता है। ये 6 या 5 कहीं कहीं रहता है, 735.5 भी होता है या 6 लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ब्रिटिश पूछा है ना, तो ब्रिटिश में 746 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 HP ब्रिटिश सिस्टम में जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, करा हाउ मनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन मीट्रिक सिस्टम, यानी मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब बताए हैं कि ब्रिटिश में जो होता है 746 वाट्स होता है, और मैट्रिक में जो होता है वो 735.5 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 735.5 वाट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, यानी 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो 1 कैलोरी के बराबर होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट, यानी ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऊष्मा मापने के लिए हम क्या करते हैं, कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मामीटर गिव द सेम रीडिंग, यानी किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। तो वो समान रीडिंग देने वाला तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस पे थर्मामीटर जो होता है समान रीडिंग देता है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है। इसके पहले फ़ारेनहाइट में पूछा था, 212 डिग्री था। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट में, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे सेल्सियस में दिया हुआ है, इसलिए सेल्सियस में बता रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की जो एसआई इकाई होती है वो पास्कल होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच इज मिनरल इंसुलेशन, क्वेश्चन है कह रहा है कि विच इज मिनरल इंसुलेटर, यानी कौन सा खनिज इंसुलेटर है इनमें से। तो कांच ये नहीं है, क्वार्टज भी नहीं है, पोर्सिलिन भी नहीं है, जो माइका है, अब्रक जिसे बोलते हैं, यही है मिनरल जो खनिज इंसुलेटर है। यही मिनरल है जो इंसुलेटर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइका। क्वेश्चन है करा विच इज वेरी गुड कंडक्टर, यानी इनमें से कौन बहुत अच्छा कंडक्टर यानी सुचालक है, इनमें से कौन अच्छा सुचालक है। तो कास्ट आयरन हो नहीं सकता, राट आयरन भी नहीं, स्टील भी नहीं, जो होता है वो कांपर से ज़्यादा कोई सुचालक नहीं होता है, कोई अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इनमें से कौन सी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है यानी परिवर्तित करती है। तो जो जनरेटर होता है जिसे डायनमो बोलते हैं, वही जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो जो प्रतिरोध की इकाई होती है उसे ओम में मापते हैं, तो ओम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर में चालक में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है क्या कहलाता है। तो उसे हम बोलते हैं धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है। पावर मतलब शक्ति, शक्ति का मात्रा जो होता है वाट होता है, इसलिए ये हो जाएगा वाट्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट जो होती है वो वाट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर, यानी तृतीय आदर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो कॉमन बैलेंस नहीं है, फॉरसेप्स हो सकता है, सीजर नहीं है, और लाइम सीजर भी नहीं है। तो जो तृतीय आदर यानी थर्ड ऑर्डर का जो लीवर का एग्जाम्पल है वो फॉरसेप्स है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच एग्जाम्पल फॉर सेकंड ऑर्डर लीवर, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें से जो होता है बॉटल ओपनर, बॉटल का ढक्कन जो होता है वही सेकंड ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, यानी फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो इसमें से ए पेयर ऑफ सीजर्स यानी कैंचियों का एक जोड़ा जो है यही फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहे आज के लास्ट क्वेश्चन। से ही क्वेश्चनों को पाने के लिए और ITI से जुड़ी हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।